मतलब सातों बार आपने रेप किया है? सातों बार जी। हाँ हाँ, सातों बार रेप केस हुआ है आप पे? सातों बार रेप केस हुआ। आपके ऊपर भी रेप केस? हमको भी आप भी रेप किए हैं? हाँ। डीलर के क्या लगते हैं आप? भाई लगेगा। हमारे पर भी रेप केस हुआ था। आपने भी रेप किया था? जी मेरे ऊपर SC ST केस किया। हाँ। उसकी माँ और गवाह है डीलर गजेंद्र कुमार राम। एक आदमी का अगर 6 यूनिट होता था तो वो 3 से 4 यूनिट देता था। एक आदमी का 5 यूनिट होता था तो 2 से 3 यूनिट देता था। गांव में दिन में कोई डीलर का पैसा छीनेगा क्या? उसी गांव का आदमी बंदूक लेके छीनेगा। तीनों बुजुर्ग लोग जो है ना रेप करने वाले लोगों में से है और ये लोग जो है ना ये लोग SC ST एक्ट झेल रहे हैं। इसीलिए SC ST एक्ट बदनाम होता है। एक व्यक्ति के ऊपर केस होता है, दूसरे के ऊपर होता है, तीसरे के ऊपर होता है। इन तीनों बुजुर्ग के ऊपर जो है वो बलात्कार का केस होता है। चौथे आदमी पे होता है, 5वें आदमी पे होता है, 6ठे आदमी पे होता है, 7वें आदमी पे होता है, 8वें आदमी पे होता है। ये सारे लोग गलत हैं और सिर्फ केस करने वाला एक आदमी सही। मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड सदस्य सारी सब आया और पंचायत में बुलाया, नोटिस दे के बुलाया, नहीं आया, बोला केस से फरियाद में एक अजूबा केस है और इस अजूबा केस का जांच जो है कम से कम CBI नहीं कर सकता है तो CID। बिहार के एक डीलर का नाजायज कमाई और उसके आतंक की कहानी अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये जितने भी लोग सामने खड़े हैं सबके ऊपर डीलर साहब ने बाकायदा 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 मुकदमा किया है। ये भाई साहब पे 7 गो मुकदमा डीलर साहब का परिवार वालों ने किया है। इन भाई साहब पे 2 गो मुकदमा हुआ है, इन पे 1 गो हुआ है, इन पे 2 गो हुआ है, इन पे 1 गो। MO साहब इस पूरे बिहार के सबसे ईमानदार MO में से एक। जब यहाँ पे आते हैं, जांच करते हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि डीलर ने गड़बड़ी किया था और डीलर इतना ज़्यादा गड़बड़ी करता है कि इनका 3 क्विंटल राशन मार लिया था 1 साल से और बाद में जांच में पता चलता है तो इनका पूरा राशन 1 साल बाद देता है। सही है कि नहीं है? सही है, सही। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव राम। आपका क्या गड़बड़ी किया था? यूनिट में कम देता था। यूनिट। आपका क्या नाम हुआ? कामू राम। कामू राम जी, आपके ऊपर कितना केस किया है डीलर के परिवार वालों ने? 7 गो। 7 गो। कब से कब तक? ये बहुत दिन से अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है। अभी अच्छा, आप पे केस जो होता है उसमें आरोप क्या लगाया जाता है? रेप। हाँ। रेप छोड़ दोसर कोई केस नहीं होता है। मतलब 7 बार आपने रेप किया है? 7 बार जी। हाँ हाँ, 7 बार। 7 बार रेप केस हुआ है आप पे? 7 बार रेप केस हुआ है। 7 बार रेप केस हुआ है। जरा सोचिए, इनके ऊपर 7 बार रेप केस किया गया है और इनका नाम कामू राम है ना? कामू राम। और ये बेचारे मजबूर हैं, क्या करें, गरीब हैं। देख सकते हैं इनका पैर वैर देख लीजिए। और 7 बार रेप केस इनके ऊपर किया गया। आपके ऊपर क्या किया गया है? आपका हमरा 11 डिसमिल जमीन दफन का हसेरी के साथ घर तर बना लेके ओहिमे। कौन सा केस किया है आपके ऊपर? रेप केस। आपके ऊपर भी रेप केस? हमको भी आप भी रेप किए हैं? हाँ। डीलर के क्या लगते हैं आप? भाई लगेगा वो। भाई लगेगा। अब जरा सोचिए, ऐसा है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ केसीलाल मेहता। अच्छा, आपके ऊपर कौन सा केस हुआ था? हमारे पर भी रेप केस हुआ था। आपने भी रेप किया था? जी नहीं, हम रेप केस नहीं किए थे, लेकिन केस हुआ था। मतलब आपके ऊपर रेप केस हुआ था। ये सभी लोगों के अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का जो डीलर है वो राशन सही तरीके से देता है? नहीं देता है राशन सही? नहीं राशन देता है सही से? नहीं, हम राशन मांगने गए तो बोला कि आप आधार कार्ड पे साइन करके हमको दीजिए तो इसके बाद राशन देंगे। पहले पर्ची पहला जुलाई का निकला हुआ था पर्ची, वो भी पर्ची का माल अभी तक हमको नहीं दिया, पर्ची रखा हुआ है। वो भी पर्ची रखा हुआ है। इस गांव के लगभग 90% लोग जो है डीलर के राशन के गड़बड़ी के वजह से परेशान हैं। आपके ऊपर कौन सा केस हुआ है? मेरे ऊपर SC ST केस किया। हाँ। उसकी माँ और गवाह है डीलर गजेंद्र कुमार राम। हाँ। जो बिल्कुल गलत है, फर्जी केस है। उसके यहाँ हमने गए हैं, उस डेट में हम पूर्णिया गए थे डॉक्टर के यहाँ और 5 बजे शाम में दिया है। जो मेरे आंगन में आया था संतोष कुमार मेहता और मेरे साथ मारपीट किया, जाति सूचक गाली दिया, मेरे घर में 16,000 रुपया नगद था वो भी ले लिया और अशब्द बात बोला और झोटा। आपके ऊपर केस क्यों किया उसने? इसलिए क्या कि हम जो सारी ग्रामीण को जो मेरे नज़दीक आता था बोलने के लिए, जो राशन कम देता है, इसी दौरान उनको गए कहने के लिए, रे बाबू गाँव में है, मिला जुला के करो, काट उट मत करो, जो जिसका यूनिट बनता है उसको
जिसको उतना माल दो। 2 बार गए कहने के लिए, उनका चाचा है ही, उनका ही बड़े पापा है डीलर का, ये लोग भी बोला जो माल कम देता है, तो हम गए कहने के लिए। इसी दौरान जो है 15 कहने के बाद जो 15 रोज के बाद जाके वो SC/ST थाना महिला में केस कर दिया, महिला थाना में। 2 बोरी माल पकड़े थे। उसके पहले 2 बोरी माल पकड़े थे। 2 बोरी माल पकड़े थे, तो उसका वीडियो है? हाँ वीडियो है। तो वीडियो है, तो 2 बोरी माल पकड़ के आप लोगों ने क्या किया था? माल पकड़ के उस पर पंचायत बैठा है, हम लोग मुखिया सरपंच समिति सब आए थे। तो वो बोला जो ठीक है हम डीलर को बुलाते हैं, पूछते हैं। तो डीलर बोला फारबिसगंज में हम हैं, हम नहीं जाएंगे, हम केस से फरियाएंगे, हम पंचायत में नहीं जाएंगे। पंचायती बैठा, उसमें ना याद वो मुखिया बोला कि इसको नोटिस करके पंचायती बुलाओ, तो नोटिस किया। इसके बाद पंचायती बैठा, उसमें भी नहीं आया। अच्छा, ये पेपर का कटिंग है? ये नोटिस है, सरपंच के द्वारा नोटिस करवाया है। वो एक पंचायत में नहीं आया, ठीक बोला दूसरा पंचायत का डेट रखते हैं, दूसरा में भी नहीं आया। उनके बाद जो है मेरे यहाँ जो है थाना प्रभारी आके रात में रेड मारा मेरे यहाँ। संजोग बस उस दिन हम घर में नहीं थे, नहीं तो शायद आज हम जेल में रहते। और मेरे ऊपर जो केस हुआ है, अगर वह DSP साहब जांच करे, वह जांच में अगर दोषी होंगे तो मुझे फांसी की सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति को अगर फंसाया जाए तो कैसे रहेगा समाज, कैसे बोला जाएगा समाज? DSP साहब ने जांच किया है कि नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई जांच नहीं किया है, लेकिन एमओ जांच करके चले गए हैं। और अब जांच किए हैं? जी एमओ जांच करके चले गए हैं। वो एमओ साहब ने जो जांच किया है उसमें उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि डीलर गड़बड़ी करता था और इसका लाइसेंस जो है निरस्त किया जाए। एमओ साहब ने SDO साहब के पास जो है ये लेटर जा चुका है, लेकिन SDO साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं और क्यों रद्द नहीं कर रहे हैं। इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है कि एक आदमी का कितना यूनिट होता था और कितना किलो देता था। एक आदमी का अगर 6 यूनिट होता था तो वो 3 से 4 यूनिट देता था, एक आदमी का 5 यूनिट होता था तो 2 से 3 यूनिट देता था, और एक आदमी का 2 यूनिट होता था तो वो 1 ही यूनिट देता था डीलर। और ये एमओ साहब के जांच का कॉपी है। यानी कहने का मतलब है एमओ साहब गलत है तो एमओ साहब के ऊपर कार्रवाई हो, उनका जांच अगर गलत है तो। अगर उनका जांच सही है तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डीलर का ये जो है लाइसेंस जो है रद्द किया जाए। तो रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं नहीं तो कहीं जो है ना ऐसे ऐसे डीलर ही कोरोना काल में इतना कमाए और कोरोना में लोग मर रहे थे और वो लोग उनका राशन बेच रहे थे। और कोरोना के बाद उन्होंने कितना जमीन खरीदा है? 1.5 बीघा खरीदा है। 1.5 बीघा जमीन? हाँ, 8 लाख का जमीन भरना अलग से लिया है। उसकी संपत्ति का जांच होना चाहिए। उसकी संपत्ति का जांच होना चाहिए। एक डीलर जो है सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल के दौरान जो है करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। जरा सोचिए उतना पैसा कहां से आता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भेजते हैं राशन की गरीबों को मिलेगा और वो राशन गरीबों को नहीं मिलके डीलर के बैंक खाते में चला जाता है। आपके ऊपर कौन सा केस हुआ है? मेरे ऊपर भी SC/ST केस किया है। आपके ऊपर कौन सा केस हुआ? SC/ST केस हुआ है मेरे ऊपर भी। आपको क्यों फंसा दिया? हम डीलर का ही तेल लेने के लिए जा रहे थे। जबकि इनका रिकॉर्डिंग है, ये डीलर का तेल लेने जा रहे थे। इनको डीलर फोन करके क्या बोल रहा था? फोन करके बोला कि तुम जो है ना झूठा गवाही दो, नहीं तो तुमको भी केस में फंसा देंगे। रिकॉर्डिंग है ना? हाँ रिकॉर्डिंग है। हमने वो बोला कि नहीं फंसा दिया। आप गवाह नहीं बने तो फंसा दिया। हम गवाह नहीं बने तो 1 नंबर पे मेरा ही नाम दे दिया। 2 नंबर पे 2 नंबर में अनिल मेहता का मेरा नाम दिया है। फिर हमारे ऊपर केस कर दिया। इससे पहले भी केस किया था 2012 में। अच्छा, आपके ऊपर क्या केस किया है? मेरे ऊपर SC/ST के वहाँ बगल में मेरा मकान बन रहा था, तो वहाँ हम लोग बचाने नहीं जा पाए, हम थोड़ा दूर में थे, तो सब परिवार को मिलकर उसमें नाम दे दिया। वो सब परिवार को मिलकर नाम दे दिया। पहले चावल जिसको पकड़े थे। बंदूक की क्या कहानी है? पैसा की कहानी है? ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, कहा गया है कि राइफल लेके जो है 1,86,000 रुपया आप लोग छीन लिया गाँव में। वो वीडियो में बोल रहा है 1,86,000 रुपया। मैं वो केस किया 1,36,000 का, जिसे वीडियो में एविडेंस को माना जाए या उसके बाद को माना जाए। जो अपने मुंह से बोल रहा है कि राइफल लेके और केस किया पिस्टल लेके, दोनों को मिलाया जाए, क्या सही है? सोचिए कि गांव में दिन में कोई डीलर का पैसा छीनेगा क्या? उसी गांव का आदमी बंदूक लेके छीनेगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता है। कहीं नहीं तो कहीं ये सारा फर्जी मुकदमा है। ये बताइए कि उसके परिवार वालों ने आज तक कितना केस किया है लोगों के ऊपर, ग्रामीणों के ऊपर? अभी तक में 20 से ज्यादा केस किया है। और लाभुक जो जाता है उसके यहाँ माल लेने के लिए, उसकी माँ जो है सावित्री देवी बोलता है आप लोग अगर कुछ बोलिएगा वार्ड सदस्य है चुपचाप रहिए,
हम सचिव हैं, चुपचाप रहिए। वार्ड सदस्य भी है जी, वार्ड सदस्य को भी धमकी देता है बार बार, जो आपके ऊपर जो है SC/ST केस कर देंगे, रेप केस कर देंगे। डर से कोई नहीं बोलता, पूरा गांव समाज सहमा हुआ है उनके डर से। समाज में मात्र वही तो है। और वो सभी लोगों के ऊपर केस करते हैं, जो उनके जाति के लोग हैं उनके ऊपर रेप केस करते हैं, क्योंकि ये लोग खुद SC/ST हैं, तो इनके ऊपर तो SC/ST होगा नहीं। 7 बार रेप केस इस व्यक्ति पे हुआ है और 2 बार इन पे हुआ है। जरा सोचिए, इनके परिवार वालों के ऊपर, सही है कि नहीं है? एक बार जो है इनके ऊपर रेप केस हुआ। ये तीनों बुजुर्ग लोग जो है ना रेप करने वाले लोगों में से हैं, और ये लोग जो है ना ये लोग SC/ST एक्ट झेल रहे हैं। इसीलिए SC/ST एक्ट बदनाम होता है, और जो सही में दलित व्यक्ति पीड़ित होता है उस पर भी लोगों को भरोसा नहीं होता है। यही कारण है। जरा सोचिए, DSP महोदय से विनती है कि आप आइए, निष्पक्षता पूर्वक जांच कीजिए, और अगर ये लोग सभी लोग बुजुर्ग लोग अगर 7 बार रेप किए हैं तो इनको ले जाइए जेल पे, फांसी में लटका दीजिए, क्योंकि 7 बार रेप करने वाला व्यक्ति समाज में नहीं रहना चाहिए। और अगर ये बेचारे निर्दोष है तो कम से कम झूठा रेप करने वाले को जो है ना सजा वही दिया जाना चाहिए जो रेप बलात्कार करने वाले के ऊपर लगता है। विनती है। सर, मेरे ऊपर जो केस किया उनके बाद 7/9/2022 को बनिया जो है लेके जा रहा था माल, 3 बोरा चावल अड़वा था, 2 बोरा उसना पकड़ने के बाद जो है फोन किए SDO साहब को, तो SDO साहब भेजे थाना प्रभारी भड़गामा CO साहब को, और जांच किया और जब्ती सूची हमको बना के दिया है। ये उमाकांत राय जो है थाना प्रभारी है, और ये CO साहब है, साइन किया। उसके बाद थाना पर गए हम लोग, जो क्या कार्रवाई किए हैं अभी तक, तो बोला 5 बोरा चावल का क्या होगा, और मेरे ऊपर जो SC/ST केस कर दिया, तो वो रेड मारने आ गया रात में, और सीधे बोला छाती का हाड़ तोड़ देंगे थाना प्रभारी, और गाली गुप्ता दिया है थाना प्रभारी मेरे यहाँ आंगन में घुस के, जो जल्दी मतलब हाजिर हो थाना में 24 घंटा के अंदर, न नोटिस है न है कुछ। बोला पाताल से निकाले, गाली गुप्ता किया, बहुत अभद्र तरीका से यहाँ व्यवहार किया प्रशासन। जरा सोचिए, आप लॉजिकली सोचिए, एक व्यक्ति के ऊपर केस होता है, दूसरे के ऊपर होता है, तीसरे के ऊपर होता है, इन तीनों बुजुर्ग के ऊपर जो है वो बलात्कार का केस होता है, चौथे आदमी पे होता है, 5वें आदमी पे होता है, 6ठे आदमी पे होता है, 7वें आदमी पे होता है, 8वें आदमी पे होता है। ये सारे लोग गलत हैं, और सिर्फ केस करने वाला एक आदमी सही है। जरा सोचिए, और उस आदमी ने 20 केस किया है, 7 केस इनके ऊपर, 2 केस इनके परिवार के वाले के ऊपर, 7 2 9 1 10, 2 केस इनके ऊपर 10 और 2 12 13 14 15 16 17, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का। क्या सरपंच पे भी किया है केस? वर्तमान सरपंच थे आज से 10 साल पहले, उसका इंसाफ नहीं हुआ उसके पक्ष में, तो सरपंच को भी के ऊपर केस कर दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, उसके ऊपर भी केस हुआ था। सरजू ग्राम है एक, उनके ऊपर भी केस और बेचारा कुछ दिन पहले डेट किए हैं। किसी को नहीं छोड़ा है वो, जो उसके विरोध में गया उसको नहीं छोड़ा है वो। मैं बिहार के सभी मीडिया वालों से विनती करना चाहता हूं, खासकर जितने भी बड़े मीडिया वाले हैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अररिया के भड़गामा पंचायत में आइए और इस चीज को दिखाइए। एक व्यक्ति ने SC/ST के दम पे ना जाने कितने लोगों का जिंदगी नर्क कर रखा है। एक व्यक्ति ने बलात्कार केस कर करके जो है ना जाने कितने बुजुर्ग लोगों का जिंदगी जो है वो नर्क कर रखा है। ये भी तो SC/ST ही है, उसके चाचा लगते हैं ना, भाई लगते हैं। जरा सोचिए, वो अपने लोगों को नहीं छोड़ा, इनके ऊपर SC/ST नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी SC/ST है, तो इनके ऊपर बलात्कार केस कर दिया। मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड सदस्य सारी सब आया और पंचायत में बुलाया, नोटिस दे के बुलाया, नहीं आया, वो बोला केस से फरियाएंगे। उसके बाद मुखिया सरपंच बोला जो जहां हमसे लिखवाना है लिखवा लीजिए। देखिए, 1 नंबर वार्ड सदस्य, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वार्ड पंच, उसके बाद मुखिया सरपंच समिति, कहाँ वो पेपर, मुखिया सरपंच समिति सबका साइन मोहर करके दिया है सर। उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हमने दिए, उनके बावजूद भी थाना में दिए, उनके बावजूद भी मेरे यहाँ रेड मार दिया। वार्ड पंच, वार्ड नंबर 4, और उसी वार्ड में डीलर का भी वार्ड नंबर 4 में घर है, और कमलेश्वरी राम वार्ड पंच है। वार्ड सदस्य अजीत कुमार उरांव है, वार्ड नंबर 4 का, वो भी साइन मोहर करके दिया है। आरती देवी वार्ड नंबर 3 का है, अरुण DC देव वार्ड नंबर 2 का, वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 1 मंटू, सभी लोगों ने ये
ये देखिए मुस्क्रीन, ये समिति हुआ, ये सरपंच जो है ये आजम हुआ, ये खुशबू आरा मुखिया, ये तीनों साइन मोहर करके दिया। उनके बावजूद भी थाना प्रभारी सीधा आया, रेड मार दिया। उसके बाद फारबिसगंज में हम गए थे किसी काम से, वहाँ डीएसपी साहब का गार्ड जो है हमको खदरवाया 3 किलोमीटर तक। वो डीलर जो बैठा था वहाँ जदयू के नेता भी है, जदयू का पंचायत अध्यक्ष है हम, बिसरिया पंचायत का। उनके बावजूद भी इस तरह का घटना हो रहा है। अगर जायज है तो जायज कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर होना चाहिए, अगर नाजायज है तो हमको फांसी की सजा मिलना चाहिए। अगर उनके यहाँ हम गए हैं 16,000 रुपया लिए हैं, उनकी मम्मी को हम मारे पीट किए हैं या अशब्द बोले हैं, तो हम फांसी के समाज वाले से पूछ ले। अगर एक व्यक्ति भी बोल देगा नहीं ये मारपीट क्या है, तो सरकार जो सजा देगा ये मानने के लिए तैयार है। हम लोग उसके साथ मारपीट किए हैं, बोल दे कोई तो हम लोग सजा के लिए तैयार हैं। अपने आप में एक अजूबा केस है, और इस अजूबा केस का जांच जो है कम से कम सीबीआई नहीं कर सकता है, तो सीआईडी गठित किया जाए और सीआईडी टीम से जो है इस केस का जांच कराया जाए। सही है कि नहीं है? और अगर आप लोग क्या सीआईडी टीम से इस केस का जांच किया जाए। यदि हम लोग गलत हैं, हम लोग को सजा दे दे। यदि डीलर गलत है, उसको सजा दे। आय का जांच होना चाहिए, उसके संपत्ति का जांच होना चाहिए डीलर का। जब से वो डीलर बना है उससे बैक का केस हुआ है, तब से आप घर में सो पाते हैं कि नहीं? कहाँ सो पाएंगे? कभी प्रशासन, कभी प्रतिष्ठा के साथ हनन हो रहा है हम लोग के साथ। आज तक रिकॉर्ड नहीं हम लोग का बैकग्राउंड ऐसा रहा है। प्रशासन परेशान कर रहा है। एक तरफ प्रशासन बोलता है पैसा का बोरा खोल दिया, हम क्या करेंगे? इधर से फोन आता है, उधर से फोन आता है। अब तो प्रशासन से लड़ना पड़ेगा हम लोग इस तरह में। इसका मतलब आज आपके पास बोल रहे हो रात में प्रशासन पकड़ ले हमको, उसके विरोध में बोल रहे, कल हमको पकड़ सकता है वो। मेरा चलना मिलना मुश्किल कर दिया वो। घर से नहीं निकलते हैं हम लोग, कहीं नहीं। मतलब 1.5 महीना हुआ केस को, 26/8/2022 को केस किया एंट्री, और उनके उस दिन से हम लोग घर से कहीं नहीं निकलते हैं, सदमे में है, बैठे हुए हैं। आसामी घूम रहा है खुलेआम, और हम लोग घर में भाग रहे इस तरह चोर करते। हम लोग कितना बड़ा क्रिमिनल है। 302 का आसामी है जिसपे कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया 10/10/2022 को। कोर्ट नहीं पकड़ रहा है, उसका जांच किया जाए। डेली बात होता है 3 में 3 बार। सीआरपीसी 82 के तहत उसके ऊपर वारंट निकल गया है, हम जान रहे इस चीज को। और जाएंगे भड़का थाने का पता करे। सीआरपीसी 82 के तहत अगले रेड नहीं होता, और मेरे यहाँ रेड हो जाता है। कुर्की भी निकला हुआ है, कुर्की भी निकला हुआ। दोस्त था, डीलर का मिला जुला है, वो दोनों का एक साथ उठना बैठना होता है। पता किया जाए इस चीज को। विनती है कि इस केस का ईमानदारी पूर्वक जांच हो। एक SC ST के वजह से ना जाने कितने लोग परेशान हैं, और बलात्कार केस के वजह से ना जाने कितने लोग परेशान हैं, और एक आदमी ने अपने चाचा को भी परेशान किया है, अपने गोतिया को भी परेशान किया है, अपने घर के सामने रहने वाले लोगों को भी परेशान किया है, अपने वार्ड के लोगों को भी परेशान किया है। वार्ड पंच है, वार्ड नंबर 4 का। पूछा जाए जो क्या है, उसके यहाँ हम गए थे मारपीट करने के लिए, लूटपाट करने के लिए, कुछ नहीं। सिर्फ यही ना गए थे कहने के लिए जो चावल क्यों कम देते हो अपना लोग कहने के लिए गए थे उसको दरवाजे पर, लेकिन कुछ नहीं ये किया है संतोष, कुछ नहीं। वो गलत है, आदमी गलत है। हम साफ कहेंगे गलत है, डीलर गलत है, हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। डीलर तो गलत है। वाला कोई घटना की बात ही नहीं है। पंच भी बैठा उसमें नहीं आया, वो बोला कैसे से फरियाएंगे, तो कैसे से फरिया रहा है अभी तक, कैसे कर रहा है अभी तक कैसे कर रहा है। तो एक बार निष्पक्षता पूर्वक जांच हो और इन लोगों का भविष्य बनाने का प्रयास किया जाए। बर्बाद हो जाएंगे ये लोग झूठा केस में, बर्बाद हो गए हैं ये चाचा लोग जवानी से झूठा केस झेलते झेलते। बाकी डीलर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? वो लोग राशन सही समय पे सही तरीके से सही माप के साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? एमओ साहब ने जो जांच किया है उसके बारे में क्या सोचते हैं? एसडीओ साहब के सामने यहाँ पे दिया गया है कि बरामद चावल की जिम्मेवारी की छाया प्रति और सब ये सब चीज दिया गया है, उसके बावजूद भी डीलर पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और बिहार के जितने भी छोटे बड़े मीडिया वाले हैं, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, ये अपने आप में एक अजूबा केस है। यहाँ पे आइए, यहाँ की सच्चाई दिखाइए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फर्जी मुकदमा के वजह से परेशान है, और एक डीलर जो है वो फर्जी तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से संपत्ति बना रहा है, राशन को बेच रहा है। और जब गांव के लोग जो है आवाज उठा रहे हैं, अपना हक मांगने जा रहे हैं, तो उनके ऊपर फर्जी केस कर दे रहा है। तो इन सब चीजों को आप लोग भी आके दिखाइए। जय हिंद।